हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फिज़िक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस। व्हाट इज़ स्ट्रेस। तो आज हम लोग स्ट्रेस के बारे में बिल्कुल डीपली जानेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रेस की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में जान लेते हैं। सो व्हाट इज़ स्ट्रेस। In continuum mechanics, stress is a physical quantity that expresses the internal forces that neighboring particles of a continuous material exert on each other। और इसको एक और तरीके से जाने तो stress is the force acting on the unit area of a material। और फिजिक्स में इसको इस तरह से भी जान सकते हैं। Stress can deform the body. When the deforming force is applied to an object, the object deforms in order to bring the object back to the original shape and size. There will be an opposing force generated inside the object. This restoring force will be equal in magnitude and opposite in direction to the applied deforming force. The measure of this restoring force generated per unit area of the material is called stress। अब हम लोग इसको बिल्कुल डीपली देखते हैं। देखिए, हम लोग एक ब्लॉक लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब इस ब्लॉक पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, आप इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करें तो ब्लॉक जो है वो कंप्रेस्ड होगा। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक जो है वो कंप्रेस्ड होगा और जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, वो एक दूसरे के करीब आएंगे। हम जैसे ही इस ब्लॉक को अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो ब्लॉक है वो हल्का सा दबेगा, और दबेगा तो इसमें क्या होगा, जो अंदर मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब जो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाने के कारण ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ऐसे कंडीशन में इसे ऐसा हमें दिख रहा है कि जो फोर्सेस है, अंदर भी बहुत छोटे छोटे फोर्सेस लग रहे हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स है उनमें फोर्सेस लग रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मान लेते हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, ये मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कंप्रेस करने पर रिपेल करेंगे। अब ये जो F1, F2, F3, F4 है, ये कंप्रेशन करने पर ये रिपेल करने वाले फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स में। अब सारे फोर्सेस को अगर हम जोड़ देंगे तो जो लगाया हुआ फोर्स है, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है F, वो इन सब का हम सम करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे तो जो हमारा लगाया हुआ फोर्स है, अप्लाइड फोर्स F, वो निकल जाएगा। यानी कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डैश 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 Fn। हमने अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ये सब अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, ये भी रिपेल फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे अंदर, और ये एक दूसरे से, जैसे कि हमने आपको बताया, ये करीब आ जाएंगे तो ये भी आपस में, इनमें भी फोर्स लगेगा और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इन सारे फोर्सेस को इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ये जो जितने भी अंदर मॉलिक्यूल्स में जो रिपेल फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, F4, इनको कहते हैं इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। अब रेस्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि इन सारे फोर्सेस में कैपेसिटी है कि इस ब्लॉक को जो रेस्टिट्यूट करने का डिफॉर्म फॉर्म में जो है उसको प्रीवियस फॉर्म में फिर से रीगेन करने की ताकत है, ये हेल्प करेंगे। मतलब कि इस ब्लॉक को रेस्टिट्यूट करने का या डिफॉर्म जो हुआ है, जो हमारा ब्लॉक है, वो वापस जिस पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो इन फोर्सेस में उसको वापस लाने की ताकत है ब्लॉक को, क्योंकि ब्लॉक हल्का सा डिफॉर्म हो गया, दब गया, अब वापस वो अपने फॉर्म में आएगा, तो इसलिए इनमें वो ताकत है कि वापस उसको अपने फॉर्म में ला दें। तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इंटरनल फोर्सेस ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नली, यानी अंदर जितने भी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स में लग रहे हैं रिपेल करने पर, F1, F2, F3, ये बराबर होंगे जो अप्लाइड फोर्स जो हमने बाहर से जिस इस ब्लॉक पे लगाया है उसके बराबर होंगे। जिस सरफेस पर फोर्स अप्लाइड किया जाएगा उस सरफेस का एरिया A होगा। ठीक है दोस्तों, अगर सिमेट्रिकल ब्लॉक है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सरफेस एरिया के इक्वल होता है।
जैसे कि ब्लॉक सिमेट्रिकल ब्लॉक है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सरफेस एरिया के इक्वल होता है। अब हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ मतलब कि फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो। एक एरिया, एरिया मतलब कौन सा, वो सरफेस एरिया, वो सरफेस या जहाँ पर फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि आप देखिए इस सरफेस पर बाहर से हम इस पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो ये वाला एरिया, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बीच से कहीं से ले सकते हैं। अब दोस्तों इसको एक और तरीके से बता सकते हैं, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स प्रति इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, एक शॉर्ट डेफिनेशन इससे ये समझ में आता है, द इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन एफ पर यूनिट एरिया ए ऑफ अ डिफॉर्म बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के बारे में हम लोग ने जान लिया है कि एक ब्लॉक पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे एटम्स है, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनमें रिपल्शन होगा, रिपेल करेंगे, और वो छोटे छोटे जो फोर्स जनरेट होंगे उन मॉलिक्यूल्स में F1 F2 F3। अब ये जितने भी सारे फोर्सेज हैं ये वापस उस बॉडी को लाने की इनमें क्षमता है कि बॉडी जो डिफॉर्म हुई है उसको वापस हम अपने उसके जो प्रीवियस जो उसका इनिशियल फॉर्म था उसमें वापस ला सकते हैं। इसलिए इनको कहते हैं फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन। और जो अप्लाइड फोर्स है, जो बाहर से हमने फोर्स लगाया है, वो बराबर होता है किनके, F1 F2 F3 F4 डैश 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 Fn, यानी कि अंदर जितने भी रिपेल के जो फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन लग रहा है उन सबके बराबर होगा बाहर का लगाया हुआ फोर्स। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लेते हैं। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस, और तीसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव या कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा जो डायग्राम है, अगर हम इस बार को अपने तरफ खींचते हैं, यानी कि हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको अपने तरफ खींच रहे हैं, तो इसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर ये बार एक तरफ से फिक्स्ड है और इसको हम दबा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं यानी कि अपोजिट डायरेक्शन पे दबा रहे हैं, हम फोर्स देखिए अपोजिट डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कंप्रेशनल स्ट्रेस। और कंप्रेशनल क्यों, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है। और टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, लेंथ जो होती है इंक्रीज होगी। जैसे कि ये बार है, अगर ये एक तरफ से फिक्स्ड है और एक तरफ से हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और इंक्रीज होगा और इसको टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे क्योंकि हम इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और अगर एक और बार लेते हैं, उसको पीछे से फिक्स्ड है और सामने से अगर हम उसको दबाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, उसको दबाएंगे, तो उससे क्या होगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस जनरेट होगा इस बार में। और इसमें क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी। टेंसाइल स्ट्रेस में लेंथ इंक्रीज होगी, कंप्रेशनल स्ट्रेस में लेंथ डिक्रीज होगी। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम एवेल्यूएट कैसे करेंगे, देखिए इसमें एक सरफेस एरिया जो चाहिए हमको, वो सरफेस एरिया कौन सा होगा, हम सरफेस एरिया उसी एरिया को कंसिडर करते हैं जिस एरिया पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो जिस एरिया पे फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है उसी एरिया को हम उसी एरिया को कंसिडर करेंगे जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भले ही वह टेंसाइल हो या फिर कंप्रेशनल हो, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एरिया इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। फोर्स कौन सा, उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड किया हुआ फोर्स, जो ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड किया हुआ फोर्स है वो, और एफ अपॉन ए मतलब एरिया कौन सा, वो फोर्स जिस क्षेत्र में अप्लाई किया जा रहा हो उस सरफेस का एरिया। ठीक है, जहाँ फोर्स जिस क्षेत्र पे अप्लाई किया जा रहा है उस सरफेस का एरिया, उसको हम एरिया मानेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो ये होगा एफ अपॉन ए। ठीक है, अब हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। देखिए हम लोग ने एक ब्लॉक लिया हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक जो है ये टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, बॉटम ग्राउंडेड है। बॉटम ग्राउंडेड का मतलब ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, बिल्कुल नीचे से बॉटम ग्राउंडेड है।
अब मान लीजिए इसका जो टॉप सरफेस पर जो फोर्स अप्लाइड करें, तो जो टॉप सरफेस पर फोर्स जो होगा टेंजेंशियल लगाएं, हम टॉप सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएं और इसको मान लेते हैं कि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर पाएगा और ब्लॉक बॉटम ग्राउंडेड है और ये जो क्यूबॉइड है, ठीक है, तो फोर्स कुछ ऐसा होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो शियर्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट शियर्ड हो जाएगा। इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। शेयरिंग स्ट्रेस क्यों? क्योंकि जो फोर्स है इस पर जो फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो शियर हो जाता है। आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है इस फोर्स के कारण शियर हो गया, तो इसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वह ऊपरी सतह पर टेंजेंट है। आप देख सकते हैं जो टेंजेंशियल स्ट्रेस इसलिए क्योंकि यह जो यहाँ पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस ब्लॉक के जो ऊपरी जो सरफेस है, ऊपरी सतह पर टेंजेंट है। अब इसको नापते कैसे हैं? जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A। कौन सा सरफेस कंसिडर करेंगे? अब यहाँ पर कंसिडर करना है फोर्स जिस सरफेस पर टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पर कंसिडर करना है जो फोर्स है जिस सरफेस पर टेंजेंट है वो। और एरिया कौन सा हम कंसिडर करेंगे? जिस सरफेस पर शेयरिंग फोर्स टेंजेंट है वो वाला एरिया, ठीक है, जिस सरफेस पर शेयरिंग फोर्स टेंजेंट है वो वाला एरिया वो वाला एयर कंसिडर करेंगे। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A। अब हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की बात करते हैं। यहाँ हम लोग एक बॉल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर इस बॉल पे, इस ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से इक्वल प्रेशर पड़ेगा तो वो जो स्ट्रेस है वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा। और इसका जो वॉल्यूम है इसमें चेंज होता है, इसके तीनों डायमेंशंस में परिवर्तन होगा। अगर प्रेशर इनवर्ड हो वो इसको वॉल्यूम घटाएगा, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, और अगर प्रेशर आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ हो, तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोलिक मतलब ये मान लीजिए बॉल पानी के अंदर है तो इस पर चारों तरफ से इक्वल प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, पानी के अंदर चारों तरफ से इक्वल प्रेशर पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो प्रेशर है चारों तरफ बिना बढ़े या बिना घटे चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पास्कल्स लॉ कहता है। लेकिन जबकि प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर टॉप में और बॉटम में प्रेशर का स्लाइट डिफरेंस होगा, लेकिन अगर वाटर कॉलम काफ़ी लंबा हो या पानी काफ़ी ज़्यादा हो या बॉल का डायमेंशन इस पानी के हाइट के रिस्पेक्ट में अगर बहुत कम हो तो इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस होगा। इन दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस होगा इस बॉल के टॉप में और बॉटम में, तो ये नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल या स्मॉल होगा। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस बॉल पर चारों तरफ से बराबर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो इस गेंद को कहा जाएगा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इस पे जो गेंद पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि बॉल पर चारों तरफ से इक्वली प्रेशर पड़ रहा है पानी के अंदर। हाइड्रोलिक इसलिए क्योंकि हाइड्रो मतलब पानी, पानी के अंदर, ठीक है। और दोस्तों आगे भी हम लोग ऐसे इस चीज़ को, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम आगे भी इस पे कंटिन्यू रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें और जो भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।